राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे तुला वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। लिब्रा मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। जानिए इस महीने घरों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। करियर, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सेहत और शादीशुदा जिंदगी, हर पहलू पर आसान भाषा में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें मई 2025 में क्या खास रहेगा तुला राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह छठे भाव में रहेंगे, मीन राशि में पूरा महीना। बुध ग्रह 6 मई तक छठे भाव में मीन राशि में रहेंगे। फिर 6 मई से 23 मई तक मेष राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में, मेष राशि में। उसके बाद प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, आपके अष्टम भाव में। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में शुक्र के साथ आपके छठे भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में, वृषभ राशि में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, आपके नवम भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में, आपके छठे भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, पंचम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके 12वें भाव में, कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके 11वें भाव में, सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि, उच्च राशि में, आपके सप्तम भाव में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, आपके अष्टम भाव में। मंगल देव रहेंगे अपनी नीच राशि कर्क में, आपके दसम भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब समझते हैं कि ये स्थितियां क्या संकेत देती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर, नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में पूरा महीना मंगल नीच राशि में रहने वाले हैं। दसम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जो हर सवा 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। इस महीने तुला राशि के लिए करियर में उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई देते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्र और बुध दोनों ही 6 मई तक छठे भाव में रहेंगे शनिदेव के साथ। राहु भी वहीं पर रहेंगे 17 तारीख तक। यह स्थिति दर्शाती है कि कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, लेकिन यदि आप अनुशासित और रणनीति से काम करेंगे तो बाधाओं को पार कर पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध का अष्टम भाव में प्रवेश कुछ अस्थिरता का कारण बन सकता है, इसलिए रहस्यमयी बातों से दूर रहें। वर्क पॉलिटिक्स से बचकर रहें, गोपनीय सूचनाओं को शेयर करने से बचें। दसम भाव में मंगल नीच राशि में रहने वाले हैं, तो कार्य क्षेत्र में सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है, या आपके सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि 14 मई के बाद बृहस्पति का नवम भाव में प्रवेश आपके भाग्य को धीरे धीरे मजबूत करेगा। बृहस्पति की 7वीं स्वग्रही दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जिससे आप लंबे समय के लिए अच्छी योजनाओं पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके प्रयासों की दिशा सही होने लगेगी। उस समय से आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलने लगेगा, और जो लोग ट्रांसफर या प्रमोशन की प्रतीक्षा में हैं उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। अब बात करते हैं व्यवसाय, बिजनेस करने वालों की। व्यापार को 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव में 13 तारीख तक उच्च के सूर्य रहने वाले हैं। 6 से 23 मई के बीच व्यापार कारक बुध भी सप्तम भाव में रहेंगे। 7वें भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में रहने वाले हैं पूरा महीना। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना शुरुआत में थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, क्योंकि छठे भाव में शनि, राहु और बुध की युति व्यापार में अचानक समस्याएं खड़ी कर सकती है, जैसे कि क्लाइंट डील्स में देरी, कानूनी विवाद या कर्मचारियों में असंतोष। लेकिन महीने के मध्य के बाद जब बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे और राहु छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, तब आप नई रणनीति बना पाएंगे। निवेश करने के बेहतर अवसर आपको मिलेंगे, और यदि आपका व्यापार शिक्षा, कंसल्टेंसी या डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा है तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना रहेगी। मंगल का दसम भाव में गोचर हालांकि नीच राशि कर्क में है, लेकिन यह आपको तेजी से कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा तो देगा। बस आवेश और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपना दिमाग शांत रखें। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों को पहले 2 हफ्ते संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंत में उन्नति के योग बनेंगे। व्यवसायियों के लिए महीने का मध्य और अंत बेहतर रहेगा, विशेषकर नए संपर्कों से लाभ के मामले में। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए धन के मामलों में थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। छठे भाव में शुक्र, शनि, राहु और बुध की मौजूदगी खर्चों को बढ़ा सकती है, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टियां 12वें भाव खर्च के भाव पर रहेगी। खासकर हेल्थ या लोन से जुड़े मामलों में आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। अचानक खर्चों से बचना होगा। ध्यान रखें कि गैर जरूरी चीज़ों में पैसा ना लगाएं और बजट के अनुसार ही चलें। 13 मई के बाद जब बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। खासकर जिन लोगों का पैसा रुका हुआ था उन्हें वापस मिलने की संभावना बढ़ेगी। कामकाज या बिजनेस से जुड़े नए मौके भी सामने आ सकते हैं। निवेश सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। 18 मई को राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे शेयर मार्केट या स्पेकुलेटिव इनकम से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सतर्कता भरा रहेगा। वहीं केतु के 11वें भाव में आने से
पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। कुल मिलाकर इस महीने आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। समझदारी से पैसा संभालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केतु 11वें भाव में कुछ भ्रम और असमंजस की स्थिति भी बना सकते हैं, खासकर रिश्तों और सहयोगियों को लेकर। इस समय आपको अपने दोस्तों, पार्टनर या टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी या दूरी बन सकती है। लेकिन यह आत्म मंथन के लिए अच्छा समय रहेगा। ध्यान रखें, केतु जहाँ होता है वहाँ की चीज़ें मिलती जरूर हैं, पर मन को तृप्ति नहीं करती। इसलिए किसी भी उपलब्धि के बाद अंदर खालीपन सा महसूस हो सकता है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस फायदेमंद रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने तुला राशि के लिए स्वास्थ्य थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छठे भाव में राशि स्वामी शुक्र, शनि, बुध और राहु जैसे ग्रहों की मौजूदगी बताती है कि आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें, थकान या इम्यून सिस्टम में कमजोरी महसूस हो सकती है। खासकर 13 मई तक का समय शरीर को आराम देने और खान पान का ध्यान रखने के लिए जरूरी रहेगा। 18 मई के बाद जब राहु छठे भाव से निकलेंगे तब आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। मंगल दसम भाव में नीच गए हैं, जिससे काम के प्रेशर और ओवरवर्क की वजह से नींद की कमी, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। मई 2025 में तुला राशि के लिए वैवाहिक जीवन कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 13 मई तक सूर्य और 6 मई तक बुध सप्तम भाव में रहेंगे। सातवें भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में है। इन कारणों से जीवन साथी के साथ बातचीत में कटुता आ सकती है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है या किसी पुराने मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ सकता है। इस दौरान धैर्य रखना और बात को समझदारी से संभालना जरूरी होगा। 14 मई के बाद सूर्य सप्तम भाव से निकल जाएंगे, अष्टम भाव में आएंगे, जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी गहराई और गंभीरता लाएगा। जीवन साथी की सेहत या उनके परिवार की जिम्मेदारियां अचानक तब सामने आ सकती हैं। इस समय पार्टनर को सपोर्ट करना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। पुराने मतभेद दूर करने का भी अच्छा समय रहेगा, बशर्ते आप ईगो से ऊपर उठें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बचें और आपस में भरोसा बनाए रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में रहेंगे शुक्र के साथ। मई 2025 में तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम और उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 18 मई तक राहु पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ छठे भाव में रहेंगे, जिससे रिश्तों में शक या दूरी बन सकती है। एक दूसरे की बात को ठीक से न समझ पाने के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। 18 मई के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। पुराने साथी की वापसी हो सकती है या कोई अचानक आकर्षण पैदा हो सकता है। लेकिन राहु भ्रम और आदर्शों का पर्दा डालता है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोचें। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। मई 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में तुला राशि के छात्रों को मेहनत के साथ धैर्य की भी जरूरत है। 13 मई तक बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में मन कम लग सकता है या विषय समझने में दिक्कत आ सकती है। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फोकस बनाए रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा। 14 मई के बाद बृहस्पति का नवम भाव में प्रवेश शिक्षा के लिए शुभ संकेत है। नवम भाव उच्च शिक्षा की प्राप्ति को दिखाता है। नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति अपनी नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर भी डालेगी। इस बदलाव से उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप या विदेश से जुड़े अवसरों में सुधार आएगा। जो छात्र लंबे समय से किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब अच्छी खबर मिल सकती है। 18 मई को राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, जो छात्रों को थोड़ा भ्रम पैदा करेंगे। डिस्ट्रैक्शन या फालतू के शौक पढ़ाई से ध्यान भटका सकते हैं। इस समय मोबाइल, सोशल मीडिया या अनावश्यक संगत से दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। मई 2025 में तुला राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग मिले जुले हैं। 13 मई तक बृहस्पति अष्टम भाव में है, जो दर्शाता है कि विदेश से जुड़ी योजनाएं धीमी गति से चल सकती हैं। वीजा या डॉक्यूमेंट में देरी या किसी कागजी प्रक्रिया में रुकावट संभव है। 14 मई को जब बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे तब स्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू होंगी। जो लोग पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। इंटरव्यू, स्कॉलरशिप या अपॉइंटमेंट लेटर जैसे मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। 6 मई से बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे बिजनेस पार्टनरशिप या विदेश से जुड़ी मीटिंग्स का योग बनता है। केतु का 12वें भाव से निकलना और 11वें भाव में जाना भी शुभ संकेत है। 12वें भाव से केतु के जाने से अनावश्यक रुकावटें कम होंगी और विदेश से जुड़े खर्चों में भी नियंत्रण आ सकता है। कुल मिलाकर मई का दूसरा हिस्सा विदेश यात्राओं की योजना बनाने या आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं मई 2025 के लिए विशेष उपायों की। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शंग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 मिनट जप करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करें। बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए।